35,000 वोटों से हारने वाला नेता आज बीजेपी के लिए बन गए हैं सबसे बड़ा सिरदर्द। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। अगर आपने राजधानी तक को अब तक फॉलो नहीं किया है तो राजनीति के अंदर की खबरें आपसे चूक जाएंगी। जल्दी से फॉलो कर लीजिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल के साथ। एक ऐसा नेता जो खुद की सीट नहीं जीत पाए, खुद विधायक नहीं बन पाए, लेकिन जब कांग्रेस की कमान उनके हाथ में आई तो बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ने लगीं। नाम है जीतू पटवारी। अब सवाल ये नहीं है कि जीतू पटवारी अपनी सीट क्यों हार गए। सवाल ये है कि प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के बाद आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जीतू पटवारी कि बीजेपी को लगातार जवाब देना पड़ रहा है। क्योंकि पटवारी लगातार सरकार के सामने सवाल रख रहे हैं। कभी किसानों का मुद्दा, कभी युवाओं और बेरोजगारी का सवाल, कभी सरकार के फैसलों पर सवाल, और कई बार सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं। यानी पटवारी सिर्फ सरकार को घेर नहीं रहे, सरकार को जवाब देने की स्थिति में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और यही बात बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष का काम सिर्फ बयान देना नहीं होता। विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, और जीतू पटवारी इस भूमिका को काफी आक्रामक तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक नेता के बयान सुर्खियां बना सकते हैं, लेकिन चुनाव सिर्फ बयानों से नहीं जीते जाते। चुनाव के लिए चाहिए संगठन, चाहिए कार्यकर्ता, और चाहिए बूथ तक मजबूत पकड़। यही असली चुनौती जीतू पटवारी के सामने है, क्योंकि सरकार से सवाल करना एक बात है और उन सवालों को चुनावी मुद्दा बनाकर वोट में बदलना बिल्कुल दूसरी बात। अब दतिया को ही देख लीजिए। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस के लिए यह जीत सिर्फ एक सीट नहीं है, ये उसके कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश भी है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक सीट की जीत से यह मान लेना कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो गई है, जल्दबाजी होगी। यहीं पर जीतू पटवारी की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अपनी सीट हार जाना एक चुनाव की कहानी है, लेकिन अपनी पार्टी को अगला चुनाव जिताना पूरी राजनीति की परीक्षा है। और यही वजह है कि आज जीतू पटवारी को सिर्फ उनकी व्यक्तिगत हार से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जिस नेता को अपनी विधानसभा में हार मिली, उसी नेता के हाथ में आज पूरे प्रदेश की कांग्रेस की कमान है। और अब वो लगातार बीजेपी की सरकार के सामने सवाल रख रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधे सवाल कर रहे हैं, सरकार के फैसलों पर अपनी बात रख रहे हैं, और कांग्रेस के संगठन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जीतू पटवारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। नमस्कार।